सर जी, आपकी फैक्ट्री किधर है? फैक्ट्री? मैं तो एक ट्यूटर हूँ सर, 2-4 घरों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बच्चे पढ़ाने की फैक्ट्री है ना आपकी? अगर सर आपके बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है तो मैं फीस वाजिब लूंगा। वाह भाई साहब, उठ उठ। यहाँ पे आप पर्चा दर्ज करवाने आए हो कि मुझसे ट्यूशन मांगने के लिए आए हो? जी जी की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट माई टाइम इज वेरी प्रेशियस। ठहरे अनुसार जी बोलती हुई जा लाइट डलवा के ले जा परे इसका, और ले जा। मेरा सिर न खाया करो, किधर से आ जाते हैं मेरा दिमाग खराब करने वाले लोग। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है सर? वो और क्या गुस्ताखी होगी भाई साहब? मैंने आपको कहा वालेकुम सलाम। आप पढ़े लिखे आए, अगर वालेकुम सलाम का मतलब नहीं समझते तो मुझको तो हैरानी हो रही है कि तुम बच्चों को क्या पढ़ाते होगे। समझ गया सर। ना सर जी, ये सर जी मुझे वापस ले जाऊं चाहिए आप। वह इतनी कालियां मत दिखाया कर मुझको। एक कोफ इधर रख 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 रख, इधर और दूसरे कोफ के ऊपर पिरिच ढक के तो उधर खूंजे में रख दे। और सुनो जी, जरा लेबोरेटरी को शिशकारी मार के परे परे कर देना। लाइन में खड़े हो सब। रमदाद, इन सब की बारी बारी तलाशी लो सबकी। ओके सर। सर जी, ये मासूम मुल्जिम की भी तलाशी लेनी है जी बुचूंगड़े के? हाँ, इसकी बिल्कुल तलाशी लेनी है, इसलिए कि केस बहुत संगीन है, कोई रियायत नहीं होगी। ओके सर जी, ओके। वो याद में क्या है वो? सर जी, ये मासूम मुल्जिम की चूची ये माल खाने में जमा कर लूँ जी मैं? क्या करते हो करमदाद, कभी तो कोई काम संजीदगी से कर लिया करो। सच की जाऊं वो तेरे माँ, वो बाबा जरा करीब हो, चौकस हो जरा। वो कोई पैसा देना तेरे पास नहीं आए? नहीं। वो जब कोई पैसा देना तेरे पास नहीं आया तो ये वास्कट के ऊपर तुझको पागटे लगवाने का क्या शौक चढ़ाया था? अरे मैं सच की जाऊं, सर जी मेरी तरफ इस तरह देखता है जैसे प्यासा कौवा शिकल दोपहर नलके की तरफ देखता है। हाँ के नीचे रखो। वह सच के जाऊं, वो तुम क्या मुझसे ईद मिलने कहते हो? बड़े काले मलबूसात पहन कर आए हो, असले का कारोबार। वो समाज दुश्मन अनाथ सरवर रुपये। अच्छा अच्छा वैसे 1 2 320 रुपया है सर जी। जरा गौर से गिनिए, 520 होंगे। जी सर जी। 520 बैठ के लिखो वहां पे। ओके सर जी, ओके। और सुनो, सारे काम ध्यान से करना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। ये रखो अपने पास, ये भी रखो। ओके सर जी। देखिए मोहतरम, सारा खाना खराब हो जाएगा, पिकनिक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं खाना पहुंचा के वापस आ जाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप तब तक आप इन्हें रोक लीजिए। अच्छा, उसको रोक लूं जिसकी गारंटी खत्म हुई भी है? सदके जाऊंगा बच्ची ने तेरी माँ। वह खाने किधर है? वो तो कार में है सर जी। चौधरी साहब, इतना ढेर सारा सामान है। वह ये अपने बड़े मुंह हर मामले के बीच में मत डाया कर। भज के जाओ, गाड़ी में से खाने निकाल के लेकर आओ। अगर बड्डी चौधरी साहब ने आके तो झटकियां शुरू कर दी तो कौन सुनेगा? वाह जी वाह 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 वाह। ये इतने सारे खाने, ये सारे के सारे तुमने बचड़ा कल खाने थे? मैंने अर्ज की ना जनाब कि पिकनिक थी हुजूर, पिकनिक थी। अच्छा, खुशबू तो बिल्कुल देसी घी की आ रही है और मसाले भी ठीक है। वेरी गुड। ये जो बंदा तुम्हारे साथ खड़ोता है, जिसको तुम छोड़ के जाना चाहते हो, ये तुम्हारे क्या लगता है? ये हमारे कुक हैं जी, कुक। कुक? जी ना जी ना सर जी, COC के कुक। वो मुर्गे की अंग्रेजी होती है जो तुम बता रहे हो। अच्छा जी। हाँ, तो बचड़ा
وہ ڈول مائی وہی اسلحے کا کیا کیس ہے؟ میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ ٹیلی فون؟ جی ہمارا کا خیال ہے کہ تم ٹیلی فون کرو گے تو تھانے کے اندر ترتلی بن جائے گی. وہ تمہارا کو بڑا افسر یار بیلی ہے، وہ کتنا سینئر محرر سے تمہاری واقفیت ہے. نہیں جی بالکل نہیں. ویسے اگر آپ 5 منٹ کے لیے مجھے جانے دیں تو. برخوردار تم کو میں جانے کیسے دوں؟ تم کو تو تھانے کے اندر مذاہب کا ہی پتہ نہیں ہے. تھانے کے اندر داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے اور تھانے سے باہر جانے کا صرف ایک دروازہ ہے جو دور اندیشی اور تجربے کی چابی سے کھلتا ہے. آیا سمجھ؟ دیکھیے جناب، میرا بچہ پریشان ہو رہا ہے، میں اسے گھر چھوڑ کے فوراً واپس آ جاؤں گا، پلیز. میں اس تجربے کا بھی بھگتان کر چکا ہوں. جب کرمداد خود حوالات میں بند ہوا تھا تو میں نے زبان خود سے فریاد کی. میں نے کہا تھا سر جی مجھ کو گھر جانے دے. مرنے کے کہا کہ کچھ سوار کے واپس آ جاؤں گا. تو حوالات کے دروازے نہ کھلنے تھے نہ کھلے. جناب میں حوالات میں تو نہیں ہوں. تو حوالات سے زیادہ دور بھی نہیں. ہاں یہ لاکے نال دا وہ حوالات کا ہے. ہاں نہیں وہ بڈھ ہے. وہ تم اس کے کان میں جو مرضی کہتے رہو، اس کو جتنا مرضی پکا کرو. وہ ملزموں، جب تم کو ڈرائنگ روم کی سیر کرائی نا اور 13 نمبر کا لتر پڑا نا تم کو، تو سب کچھ خود بخود باقی دو گے تم. اچھا تو یہ ہے ملزمان؟ سر جی دے آر ویری ڈینجرس جی. دس اولڈ مین یہ سرگنا ہے جی. ان کا آتا پتا کیا ہے؟ سر جی وہ یہ بتا نہیں رہے جی صحیح مجھ کو کچھ بھی. سر یہ کسی بڑے افسر ہیں یہ صاحب جو ہیں کسی دوائیوں کی کمپنی میں جی. بات کرو تم کیا لٹکا دیتے ہو بات کو؟ ان سب کو میرے پاس لے گیا میرے کمرے میں اور دیکھتے کیسے ہو تم؟ کہاں دلاتے لے جاتے ہو اصلا؟ جناب میں نے بتایا نا جی، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے. 12 بور کی کارتوس ہیں، 2-4 گاڑی میں رہ گئے ہوں گے. بندوق میرے دوست کی تھی. تمہارا کیا خیال ہے کارتوس اصلا نہیں ہوتے؟ کباب ہوتے ہیں کیا؟ کا طریقہ نہیں ہے، صرف تمہارا جوش ہے اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. دیکھو بچوں، یہ بتاؤ کہ کیس مارشلہ میں بھیجوں یا اپنے پاس رکھوں؟ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دو. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر فون کر کے مشورہ کر لوں. فون کا بڑا روب جماتے ہو تم، اپنے دل سے مشورہ نہیں کر سکتے؟ تھوڑی بہت عقل تو ہوتی ہے نا آدمی کے پاس. میری بات سنو، بات کو جتنا طول دو گے نا بات اتنی بگڑے گی، سمجھو تم؟ اس کی جانے بلا پڑھا لکھا ہے نا بہو شاہو، تو بہو شاہو تو میں 1 سیکنڈ میں ختم کر دیا کرتا ہوں. بہو شاہو ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں ویسے کر لیں. بھائی نا عقل ٹھکانے. میاں خان جی سر. اس کو لے جاؤ اور دوسرے کو بھیجو ذرا. بہتر سر. چلو یہ کیا چیز ہے؟ سر اکڑتا بہت ہے، ذرا تعاون نہیں کرتا. اکڑتا بہت ہے؟ اکڑ پن تو تمہارا ہے، 1 سیکنڈ میں ٹھیک کر دوں گا نا. میں نے تو بڑے بڑے بدماشوں کو ٹھیک کر دیا 1 سیکنڈ میں. تم کیا چیز ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ بتاؤ بہو کو کب سے جانتے ہو تم؟ یہ 10 سال سے ملازم ہوں. یہ واقعی دوائیوں کی فیکٹری میں ہے؟ جی ہاں. مالک ہے یا ملازم؟ ملازم ہے. ڈرامے تو ایسے دیتا ہے جیسے مالک ہو. اس کا کوئی بھائی افسر شفسر تو نہیں ہے؟ اللہ جانے، مجھے تو خبر نہیں. اور تجھے کیسے پتہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ نہیں ہے تجھے؟ پتہ نہیں ہے کا پھپھڑ 10 سال سے ملازمت کرے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی سر، یہ مانتا ہی نہیں. مانے گا کیسے نہیں؟ مانے گا کیسے نہیں؟ میں نے تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے. اس کا تو باپ بھی مانے گا. مانے گا کیسے نہیں ہے؟ سر جی میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جی کہ اصلہ کیس میں دفعہ کون سی لگاونی ہے جی؟ تم نے کون سی لگائی ہے؟ سر جی میں نے تو 6,002 لگا دیا جی. پھر مان گیا؟ سر جی یہ میرے شہزادہ وہ ادھر نہ دیکھا کر مجھ کو خوف آتا بچڑیا. یہ آگے سے گٹکتا ہے، کوئی بار جواب نہیں دیتا ہے. گٹکتا ہے؟ گٹکتا ہے؟ ابھی ٹھیک کرتا ہوں بچوں تمہارا گٹکنا.
मांस तो तुम्हारे पिंडे में पहले नहीं है। तुम्हारी हड्डियों का बनाऊंगा मैं सुरमा। इसको खड़ा रखो सारा दिन जरा। इसकी टांगे जब बन जाए ना लकड़, तो फिर दफा 9002 हंसी से कबूल करेगा ये। सर मैंने बताया, बहुत समझाने की कोशिश की है, मानता ही नहीं और तुम क्यों समझाते हो? बिला वजह क्यों वक्त जाया करते हो? देखो जा करके ना अपने बहू को समझाओ कि बिला वजह हमारा वक्त बर्बाद ना करे, वरना मैं केस मार चला मैं दे दूंगा बात। सर जी, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये समझ जाए तो ठीक है, नहीं आगे से तेरे बाग लच्छिया है। चल आजा मेरा बेटी। हाँ जी 3 घंटे से पिकनिक पर गए हुए हैं। फिर मोहम्मद साथ था, काशिफ भी साथ था। जी मैं पता करवाती हूँ। जी हेलो। जी अभी तक नहीं पहुंचे? आप जरा पता लगवाइए ना जी, पिकनिक ही पर गए थे जी। हैरत है, लोग इंतजार कर करके अपने घर वापस चले गए। अम्मा कहाँ जा सकते हैं ये लोग सब? काशी को जाने ही क्यों दिया आपने? ऐसा कभी हुआ तो नहीं था पहले। हेलो अबू मैं आसमा बोल रही हूँ। अबू सजाद नहीं मिल रहे, पिकनिक पर गए थे। नहीं अबू मैंने ऑफिस में चेक कर लिया, ऑफिस में भी नहीं है। हाँ प्लीज पता करवाइए जल्दी से। जी अबू। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिंदगी सलामत रखे। मत करो ऐसी बातें अम्मा, दिल जल जाता मेरा। मैं तो खैर मांग रही हूँ अल्लाह से, अल्लाह रसूल साए में रखे अपने। मैंने कहा था तुम्हें फोन कर लेना। कुछ पता चलता तो फोन करता बाजी। अब्बू क्या कह रहे हैं? उन्होंने नाकाबंदी के लिए कह दिया है, जिधर होंगे जैसे भी होंगे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक तो रैश ड्राइविंग करता है। मत करो ऐसी बातें, तुम्हारी इन बातों से मेरी जान निकल जाती है। आप कुछ भी कहें, मगर मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। खुदाया रहम करे। कहते क्या? दफा 6002 लगा रहे हैं। क्या? दफा 6002 लगा रहे हैं। सुनते जाओ बस। कहते हैं कि इससे भी बड़ी दफा लग सकती है। लगने दो। ये तो काशिफ पे तरस आ रहा है। दिल मोहम्मद खुल के बात क्यों करते? सब इंसान बराबर होते हैं, तुम खामोश रहो बस। अच्छा दफा लगवा ले, फिर मैं इनसे बात करता हूँ। नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगे। तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। वह चन्मई, वह सदके जाओ, इसको जितने मर्जी पक कर लो, जब इसको पड़ा न क्षेत्र है तो इसकी तो हड्डियां खुद ब खुद बातें करने लग पड़ेंगी। हाँ आप काशिफ का तो ख्याल करें। सो गया है काशिफ, आराम करने दो उसे। वालेकुम सलाम यार। वो जो साहब जेवर कब बरामद होगा? तुम तो कहते थे कि मैं रसीद लेकर आऊंगा। देखना जद्दी पुश्ती जेवर था, अब रसीद कहाँ से मिलेगी उसकी? तो फिर किसी का नाम बताने में हमारे साथ ताउन करो, आप पे हम बरामद कर लेंगे। देखना चाहिए साहब, जेवर बाजार में बिकता है ना। सियानी बात करते हो, मगर मुल्ज़िम किधर से आएगा? वो मिस्टर एडी। जनाब। माय डियर फेलो, कोई कॉल क्या हो ना जरा? ना कोई सर जी इमरजेंसी है? इमरजेंसी भी है और बच्चा एक आइडिया भी है जी। ये जरा कोक के पुत्र को इधर लेकर आओ ना मेरे पास। हरिया कोक इधर खड़ो है, आके जरा। अगर तुमने कुछ दफा नहीं लगवानी है तो फिर हमारा एक काम कर दो। जी जनाब। काम यह है कि एक मुल्जिम से माल की बरामदगी करनी है। तुम ऐसा करो कि चोरी का माल खरीदने वाले के मुंह पर जाकर ये है सारी स्टोरी। आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी जनाब। ना जी ना, इशारा मैं कर दूंगा, तुम बस कह देना।
फिर क्या होगा? तुम्हारी खलासी हो जाएगी, 21 तोले सोना बरामद हो जाएगा। अल्लाह ने खैर चला। ये तो खामखा की बात हो चाहिए साहब। खामखा की बात है, सीधी सीधी बात तूने करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता जनाब। अच्छा तो दफा राइट हो जा। उधर जाके जब शाम तक तू फट्टियों पे बैठे रहेगा ना तो फिर तेरा दिल आपे बनना शुरू हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, करमदाद हेड कांस्टेबल जनाब ने। हाँ जी, थाना राशनपुर से खान खरीद था जी जंत राजा। हाँ, और बाबी की सुनाओ। हाँ, वो कोठे की डिग पड़ी थी ना तो ठीक है, चलो चंगा है। वारदात हो गई। अच्छा अच्छा, तो चौरी साहब तो गए मैं गश्त पर, तो बड़े साहब जो है तो वो तो गए हुए ना लंच पर घर। हाँ जी, हाँ। अच्छा, बच्चे खरीद गए तो ना तो यारा तुम ये अपने इलाके का केस हमारे इलाके में क्यों डालते हो? न मुखाल तो न किया करो। हाँ। अच्छा, हेलो हेलो, वो लतीफ जी जनाब। वो रहमत है, वो लतीफ है। वो बच्चे तुमको पता है यहाँ पर क्या थकदली मचने वाली है? नहीं जी। वो आईजी साहब का दोतरा और उनका पुत्र, वो सन इन ला, वो खरीदे गए हैं। वो ना जी ना, ये तो हो ही नहीं सकता जनाब अली। हो कैसे नहीं सकता? तुम कैसे अनपढ़ आदमी हो, डल माइंडेड हो तुम तो। चौधरी साहब, उम्र क्या थी जी उनकी? वो बाल कुमारी लगते हैं। वो मेरे बच्चे भाज के जाके सड़क पे खड़ो जाओ और हर बंदे से पूछ गाछ शुरू कर दो, क्यों अपनी जानों के लाले डलवाने चाहते हो? वो भाज के जाओ, वो खुले मुंह मत जाओ। आखिर कब तक संभालूंगी मैं तुम्हें, इन्हें? सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगे? खुदा आपको सलामत रखे। आपका साया मुझ पर भी है और इन पर भी। वो लोग तकाजा कर रहे हैं बेटा। मैं सुने आप किसी की बात अम्मी। देखिए, आपकी मोहब्बत से ये घर महकता है और इन बच्चों से चहकता है। किस चीज की कमी है मुझे? हर वक्त मसरूफ रखते हो अपने आप को, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बात ना मानो, मगर घर बनाना फर्ज भी है और हुक्म भी। घरों की हिफाजत ही तो मेरी जिम्मेदारी है अम्मी जान, ड्यूटी भी, फर्ज भी। भटके हुओं को राह पर लाना घर बसाने से बड़ा फर्ज नहीं है क्या? खामखा डाल रहे हो मुझे, तुम्हारे फराइज में रुकावट है ये सब मुकद्दर की बात है अम्मी जान। अब तो बस इन बच्चों की तामीर ही मेरी जिंदगी है, मेरी आसूदगी है। मुझे दो लोग फैसला चाहिए। अरे अम्मी जान, आप तो हेलो जी सर, यस सर, यस सर, निकल रहा हूं सर। बेहतर सर, यस सर, थैंक यू। अबे साहब को समझा दे क्यों नहीं कि उसे सारी जिंदगी जेल में गुजारनी है? जी मैंने उनसे बात की थी, लेकिन वो सुन के खामोश हो गए। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो घर जाके इतला कराओगे? जी बेहतर। और उनसे ये कह देना कि केस डबल है, 10 साल भी सजा हो सकती है। जी अच्छा। और ये आखिरी वार्निंग है, वरना जिस तुम्हारे साहब ने ज्यादती की है ना, ये उसे भुगतनी पड़ेगी। अच्छा जी। अगर केस रजिस्टर हो गया ना तो जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल तुम्हें अच्छी तरह मालूम नहीं इस बात का। देखिए जहाँ हमारे साहब वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ इस बात? वाह वाह वाह, बड़ी गलत फहमी है आपके साहब को। और सर गलत फहमी तो 1 मिनट में निकल जाएगी। और कुछ किया भी है या ऐसे डायलॉग ही बोल रहे हो? सर गुलवाने की कोशिश करूँ, कुछ बोलते ही नहीं है ये। कभी कोई केस डील किया हो तो तुम्हें पता चले ना। तुम पर भी मियाँ खान का ना साया पड़ने लगा है, नालायक हो गया तुम भी। और मियाँ खान जी सर, इसे ले जाओ, असली आदमी को लेके आओ। आओ मियाँ। तो देखते कैसे हो रहे बड़े फन्ने खा तुम। ये थाना है पता तुम्हें? जी मुझे मालूम है सर। इरादा क्या है तुम्हारा? आप सर केस दर्ज कर लीजिए। ये असले का केस है, अकेले अंदर नहीं जाओगे, और भी बहुत से जाएंगे। जी ये भी मालूम। जरा पता तो लिखो ना अपने घर का। जी ये मैं ले सकता हूँ? हाँ कीजिए।
ए ब्लॉक है सर। अभी जब सबको पकड़ के लाऊंगा ना इधर तो फिर समझ भी आ जाएगी। मैं तो समझा था कि तुम समझदार हो, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा आदमी है। जी सर। इसका जरा ख्याल रखना। जी 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 सर जी, मैं मुहर्रर करीमदास स्पीकिंग जी। यस सर, विदाई की मत पास जी। थैंक यू सर। कहाँ चले गए सब लोग? सर जी वो चौरी जाफर हुसैन साहब तो जी असले का केस डील कर रहे हैं जी, और मैं यहाँ पे हूँ जी। जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे कहो फौरन तैयार होकर बाहर पहुंचे, 2 मिनट। ओके सर। मिस्टर रेड्डी साहब। हाजिर जनाब। अगर नागवार खातिर ना और तबीयत पर बाहर न गुजरे तो जरा जाके जहमत करके महमूद साहब को बाखबर कर दे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। बेहतर सर जी। थैंक यू। कामजाद, तुम्हारी गुफ्तगू में कुछ ज्यादा मिठास नहीं पैदा हो गई? सर जी मैंने अपनी तबीयत में शरीनियां भर लिया है जी। शाबाश, बहुत खूब। थैंक यू जी। आईजी साहब को भी मैसेज? आईजी साहब का दोस्त और उनका बेटा, आई मीन टू से जी सन इन लॉ। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? सर जी मुझको तो टेलीफोन रिसीव किया हो 2 घंटे हुए ये। कमाल। हैरान कुछ बात है, उन लोगों को गायब हुए इस शहर में कितना अरसा हो चुका है और तुम लोगों को खबर तक नहीं? आई एम सॉरी सर, मसरूफियत बहुत ज्यादा है और केसेस का ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं पहुंचे। मैं खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके राइट सर। जाफर हुसैन से कहो जहां कहीं भी हो मुझे इत्तला दे। वो किस सर? जी क्या है? N15 यही है? जी सर यही है। वो सजाद यही रहता है? आज ये उन्हीं का घर है। ये बताओ कि इस वक्त घर में कौन कौन मौजूद है? इस वक्त जी बहुत सारे लोग जमा हैं। बहुत सारे लोग जमा है? बहुत सारे लोग तो जमा हो नहीं थे ना। चलो ना जरा अंदर। आइए जी, तशरीफ लाइए। सलमान साहब। सर। तुम सब लोगों का ताल्लुक इसी घर से है या? आप तफ्तीश के लिए तशरीफ लाए सर। हाँ, तुम सजाद के क्या लगते हो? सजाद मेरा दोस्त है जी। दोस्त है तो जरा परे हट के खड़े हो जाओ। परे हटो। पीछे हट के खड़ा हो जाऊं? वो यहाँ ना पीछे हटो ना, तफ्तीश करनी को सवाल जवाब करने हैं। पीछे हटो। जी वो मेरे बॉस हैं। इधर आओ ना जरा बरहुरदार, इधर आओ ना। जी सर। तुम सजाद के क्या लगते हो? मेरा कजन है जी, और फिक्र की बात यह है कि और फिक्र को छोड़े, टू द पॉइंट बात करें मुझसे। बात तो ऐसा भी होता है कि अच्छा खासा अक्लमंद आदमी जो हो ना तो उसकी भी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। आप चाय पीना पसंद करेंगे सर? चाय वाय भी देखी जाएगी, पहले आप अपने नाम पते लिखवाएं मुझे, फिर 2 बातें भी होंगी आपसे। हम क्या करें? इधर नजर आम। ये असले शसले का चक्कर क्या है? वो असले की क्या बात है सर? कुछ नहीं, वो ऐसा करो बरखुदा कर, एक गिलास ठंडे पानी का अगर मिल जाए तो पानी लेके आओ। जी सर। पानी सर। बरहुदा, ये आईजी साहब की तस्वीर यहाँ कैसे रखी है? मेरे चचा ही है, जमील साहब। और इनकी गोद में जो बच्चा है? ये उनका नवासा है, काशिफ। माशाल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह जिंदगी दे। खुदा करे जहां भी हो खैरियत से हो। अच्छा जी, फिर वो काम का बटन बहुत ज्यादा है। खुदा हाफिज। तो सर आपने पूछगिछ तो की क्यों नहीं है सर? वो फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाफर से? वो कुछ जरूरी मालूमात के सिलसिले में हाजिर हुआ था सर। गुड, अच्छा किया तुम यहाँ आ गए। वे आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं? रिपोर्ट कोई इतना जरूरी नहीं है सर, बहुत जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे जाफर हुसैन, तुम बहुत एफिशिएंट होते जा रहे। थैंक यू सर। एसपी साहब यहाँ आने वाले, मुझे उनका इंतजार करना है। तुम ठहरोगे या जाओगे? मेरा ख्याल है मुझे चले जाइए सर। ओके सर।
आधे घंटे तक मुझे रिपोर्ट चाहिए, ओके? बस जनाब। वह बचड़े हो, ये बचड़े खरीदने का केस को मामूली केस नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये जो बचड़े होते हैं ये सड़कों में चौकों के विचकार खड़े होते हैं? ओ सर जी, हम तो हुक्म के बंदे हैं, वैसे ये केस है बड़ा औखा। वह औखा औखा केस हमारे खाते और मट्ठा मट्ठा केस अपने खाते। ये चौरी जाफर हुसैन साहब ने असले वाला केस अपने खत्ते डाल दिया है। हालांकि बचड़े मैंने इस केस में बड़ी सिर तोड़ तोड़ के मेहनत की थी। ना सर जी, वो तो महमूद साहब और मियाँ खान साहब को भी साथ नहीं लेके गए। हम किस कतार में हुए सर जी? वह काका सिपाही, तू अपने दिल छोटे न कर। डोंट मेक लिटिल योर हार्ट। जी बचड़े रब की नजर से बंदी होनी चाहिए, सब ठीक हो जाए। वो किधर है करमदाद? सर वो चौरी महमूद साहब जी। और सजाद साहब किधर है? सर जी ये सजाद साहब कौन है जी? वो असले वाला केस है। सर जी मैंने उनको उधर स्टूल पे बिठा दिया जी। स्टूल पे बिठा दिया? तुम्हें पता है वो कौन है? सर जी मुल्जिम है वो। अब बकवास नहीं करा है, जिसे देखते हो ना पूछते हो ना कहते हो तो बरामदे में खड़ा कर देते हो। और तुम ऊपर से मुझे भी बेखबर रखते हो। सर जी इस बंदे नचीज से कोई गलती हो गई है जी? गलती हो गई है, पता तो उस वक्त लगेगा ना जब तुम्हारी पेटियां उतरेंगी। वो पता है आजी साहब का नवासा पकड़ रखा है तुमने। नवासा साहब जी? और तुमको तो इतनी भी है ना आई हो कि 2.5 साल का मासूम बच्चा बेगुनाह होता है? सर जी मेरे तो कसूर ही कोई नहीं है, ये तो कैसे महमूद साहब का है जी। अब बकवास नहीं करा है। ओए रहमत जी सर, और उनको लेके आओ उधर बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, अदब अदाब से। ऐसे बूथा हिला रहे हो कहाँ भला? उधर मेरे कमरे में। बेहतर जनाब। वह ना पसंदीदा इंसान तुमने आर्डर नहीं सुना है? उन मुअज्जज अरकान को निहायत इज्जत एहतराम और प्यार से उनकी तशरीफ आप करवाओ। कोई कहो के जाओ और कोई कहो के आओ। वो क्यों वक्त डालते हो मेरी जान को? कौन है मेरा बेटा? वो बेटो वो आइसक्रीम को आप तशरीफ रखे जी। भाई इजाजत दीजिए जी, सब घर वाले परेशान हो गए। वो जी आप फिक्र न करें, मैं भी 2 मिनट में रुखसत कर दूंगा। बैठे ना, तशरीफ रखें आप। बैठे बैठे आप। भाई दिल मोहम्मद, मेरे मोहसिन, मेरे रफीक, तशरीफ रखो ना, मैं सबकी जाऊं। मेरे अहमद जल्दी ले आओ। बैठो बैठो चंद में, बैठो बैठो बैठो। जी आप हमारे मेहमान हैं, आप तो जानते हैं कि इंसान खता का पुतला होता है ना जी। तो लेना सर, ले बहुत ले लिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं सर जी, ये खुशी का मौका है जी। एक किन्नू खा के जी मुंह मिठा करेंगे, केक पीस खाएंगे, पेस्ट्री का, आइसक्रीम का, चाय पिएंगे, मुंह मिठा करेंगे। सजा साहब आप यकीन कीजिए कि मुझे 3-4 मरतबा शक पड़ा है, लेकिन आपने बताया नहीं कि। वैसे कमाल है जी सजा साहब, आपको शरारत क्या सूझी ना बताने की भला? सर जी इस मौके पर मुझको एक शेर याद आया जी। भाई दिल मोहम्मद जरा गौर कीजिएगा, बनाकर फकीरों का हम बेच खा ले, तमाशा है करमदाद देखता है। चलो अच्छे खासे शेर को टोटे टोटे करके ना अपना नाम करमदाद फिट कर दिया बस। सर जी ये बुचुंगड़ा है ना जी, इसकी मासूम मासूम शरारतें देख के तो मेरे दिल में खुशियों की लहर बह दौड़ गया। वह मिस्टर जी वो टॉफी दो बच्चीरा। नहीं आप इसे टॉफी मत दीजिएगा, इसका गला खराब है जी। ना सर जी ना 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 ना, टॉफी खाने से गला खराब होता है ना जी। तो टॉफियाँ जो है वो जेब के अंदर रखने से गला खराब नहीं होता, ये मेरा तजुर्बा कहता है। नहीं आप प्लीज मत कीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर जी फिर तो आप नाराज है ना जी हमारी। ये लेना जी आप, लेना जी आप। बस आप इजाजत दे दीजिए, बहुत कर्म होगा आपका। ले ना सर जी आप कम से कम को पैसे पेस्ट्रियाँ तो खाए ना जी, अब हमारे से नाराजगी न दिखाए। देखिए हमने अपने पल्ले से पैसे खर्च करके मंगवाई है जी, मिट्टी मिट्टी है, बीच में मक्खन खालिज पड़ा हुआ है। पानी मिल जाएगा जी गिलास। वह बच्चिया वो लोरी के वाला मैं भूले लालू वह छोड़ा परे हट जाओ। ये गिलास नहीं जी पानी, वह कितने गिलास पानी रखो रखो सारे इधर लग जाओ। वो लोरी दे वाला मैं छोड़े लालू, वो टॉफी दे वाला मैं छोड़े लालू, बकोली दे वाला। बात करो
ना तंग करो बच्चे को खाने दो। नहीं सर जी, मैंने बच्चे को लोरी जरूर देनी है जी। इसकी निकी निकी मासूम अदाओं से मेरे दिल में भर आया जी, मेरे दिल में घर कर गई। अच्छा इधर बात सुनो। खाओ ना सर जी, खाओ। करमदास, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक मैं कहाँ था भला? गश्त पर था। नहीं सर जी, आप तो इधर ही थे जी। बकवास नहीं करो, कभी अकल से भी काम ले लिया करो। ये चाय पीने के बाद ना फौरन लिखो। सर मेरा क्या बनेगा? ये सारा से आप तुम तो डाला है, मेरा क्या बनेगा? हाँ जी, आपने बस सजाद साहब कमाल किया था करेगी जी। ऐसी कमाल कर दिया, किसी को शक शुबा तक नहीं होने दिया। हमें भी धोखा दे दिया आपने। चले अब जो होना था हो गया जी, अब जाने दीजिए। हमें आपकी तकलीफ का इतना एहसास है कि जी हम बयान नहीं कर सकते। अब मियां खान, अब महमूद, और तुम इतने सारे बयान हो गए और पहचान ही ना सके हो। बस गलती होगी सर। बंदा का बंदा पहचान लिया करो कभी, ध्यान से काम क्या करवाएंदा। ठीक है सर। सॉरी कब करोगे सजाद साहब से? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है जी, अब छोड़ें, खत्म करें इस किस्से। ना जी ना, ये किस्सा ऐसे तो खत्म नहीं हो जाएगा ना जी, ये किस्सा बाद से खत्म होगा कभी। ओए और कब करोगे सॉरी? ओए देखो, हाथों का बंधा हुआ गुंजल जो है ना, वो दांतों से खोलना पड़ता है। वेरी सॉरी सर, मुझे बहुत अफसोस हुआ जनाब। नहीं कोई बात नहीं। यकीन कीजिए सजाद साहब, मुझे इस वक्त सॉरी कहते हुए बड़ी नदामत सी महसूस हो रही है। आपने बुरा तो नहीं माना है? सजाद साहब असल में सजाद साहब बड़े पुरखलूस हैं। देखिए कैसे खुलूस से माफी मांग रहे हैं। अगर ये बात ना हो ना तो कैसे पता चले बंदे बशर का। अच्छी बात है जी, इजाजत दीजिए जनाब। ऐसा जनाब, बड़ी नमाज है जी। अच्छा जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। भाई दिल मोहम्मद, ये मेरे बतरियों को दे देना। और भाई सुनो, कभी भाभी और बच्चे बचूंगलों के हमरा मेरे गरीब खाने पर दावत डाना आके। चलो दिल मोहम्मद। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो आजी साहब के नवाज साहब मिल गए थे ना, तो उसकी खुशी मना रहे थे जी। हेलो क्या नाम? ये क्या कर रहे हो तुम? सर जी बच्चे बिचूंगड़ा जी रो रहा था ना जी, तो सर जी मैं इसको चुप करवाने के लिए तो इसको लोरी दे रही थी। अच्छा हुआ ये लोग मिल गए। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी जाफर से? सॉरी सर। आइसक्रीम खिला बेटा, मुझे भी खिला।